तो दोस्तों ये पार्ट 2 है जो कि सीटेट की रीड कहे जाने वाले प्रश्न जो कि आपके ईवीएस से हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। पूरे के पूरे 35 पेज की ये नोट्स है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपके जो 15 नंबर हैं वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी के भी हैं, वो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट बना दिया है तो उसके माध्यम से क्रम से सभी वीडियो देख भी सकते हैं। इसका जो पार्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दिया गया है कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और कीटों का शिकार करते हैं। और ये शिकार क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए ऐसी कीड़ों का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन्हें खा जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है निपेंथिस, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है दोस्तों, जिसे आप लोग जानते हैं घटपर्णी बोला जाता है, घटपर्णी। और ऐसे पौधे दोस्तों जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये पौधे होते हैं कहाँ मिलेंगे, तो आपके मेघालय में मिलेंगे। और ऐसे पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है एक विशेष गंध की वजह से, ठीक है ना। और बाद में क्या होता है, कीटों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद धीरे धीरे कीट से क्या होता है, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित कर लेते हैं इसका जो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है, इनका जो आकार होता है लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। मतलब ऐसे भी कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं कि जिनको जो बीज होते हैं बहुत हल्के होते हैं और हवा में क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपका है, इसके बारे में ये आपका दिया गया था। अगला है, कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके बीज क्या होते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये क्या होते हैं, कुछ जानवर की खाल में लिपट जाते हैं और कुछ आपके कपड़ों में आ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि आपके छतों में आपका पेड़ उगाता है, कैसे उगाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि पत्थरों में, मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वो पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो बीज होते हैं कहीं जानवरों के माध्यम से, कहीं आदमी के माध्यम से, या तो उड़कर पहुँच जाते हैं। अगला, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको बीज होते हैं ऑटोमेटिक थोड़ी दूर छिटक जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो आपकी चिटक कर बिखरने लगती हैं। दूसरा उदाहरण देखा जाए, जैसे आप लोग जानते हैं तिली, है ना, वो भी ऐसे होता है, जैसे पकेगी तो आपके जो दाने होंगे चिटकने लगते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि क्वेश्चन में आपका दिया गया है किसके बारे में, पिचर प्लांट अर्थात नेपेंथिस के बारे में। यह भारत में नहीं पाया जाता है ना। ये क्या सही है या नहीं सही है? अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो यहाँ पहला पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि नेपेंथिस आपके मेघालय में पाया जाता है। अगला, मेढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फांसता है और खाता है। मतलब ये आपका सही हो जाएगा। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की आवाज़ें निकालता है, आवाज़ें नहीं निकालता है, एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है। मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका रहता है, नहीं कांटों से तो नहीं ढका रहता है, एक ढक्कन जैसे आपका होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। तो नेपेंथिस से ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, घटपर्णी से ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये चप्पल आपने पहना होगा कभी ना कभी, तो आपने पहना होगा, इसमें से पैर डालते हैं और इसके बाद इसको इसमें चिपका लेते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेड्यूल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं, मतलब कुत्ते पर भी और किसके, जॉर्ज मेंटल्स पे। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देख वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े से रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेंटल को आइडिया आया कि वेलक्रो, दोस्तों याद रखिए ये जो आपकी चप्पल होते हैं ना, याद रखिएगा ये वेलक्रो होते, तो वेलक्रो बनाने का, वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं। तो ये जो आपका है दोस्तों, डायरेक्ट पूछेगा कि जो चिप में होते हैं ये किसके होते हैं, तो इसमें वेलक्रो होते हैं, ठीक है ना। जब खुलते हैं ना चर चर की आवाज़ भी आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला पॉइंट आपका दिया गया है, देखिए दिया गया है कि हमारे यहाँ जो हरी मिर्ची आई है, हमारे यहाँ पर मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। समझ रहे ना, मतलब कि आपके यहाँ, मतलब अपने भारत में जो मिर्ची है ये आपके लाई गई है दक्षिण अमेरिका से। लेकिन लाए कौन है, तो आपके पुर्तगाली देश के लाए हैं, मतलब पुर्तगालियों द्वारा अपने भारत में लाया गया है। लेकिन जो मिर्ची है वो आपके है कहाँ से, तो आपके अमेरिका से है। अब यह सारे भारत में उगाई भी जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए भिंडी, तो भिंडी कहाँ से है, आपके अफ्रीका से आई है। गोभी मटर कहाँ से, तो आपके यूरोप से आए हैं, ठीक है।
चाय जो आपके असम से है, सोयाबीन दोस्तों आपके चीन से है, बीन जो होता है सोयाबीन, अगर देखो ना बीन अगर पूछा जाए बीन तो ये आपकी अमेरिका से आई है। अब भारत में देखा जाए तो भारत में देखिए जैसे बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, करेला, पालक, परवल, भिंडी, टिंडी, है ना, मेथी, ये सब भारत में ही उगाई जाती हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। मतलब डायरेक्ट पूछेगा कि बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में एक स्थान के बारे में बताया गया है, घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। देखो सर यानी मतलब क्या होता है, तालाब होता है। ये सर मतलब बाढ़ नहीं होता है, ये सर मतलब होता है तालाब होता है। वो जो सर होता है ऐसे करके वो होता है बाढ़ के लिए होता है। अगला देखो दिया गया है, इसे जैसलमेर के राजा घड़सनी लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। ये जो आपका पॉइंट दिया गया है, ठीक है, घड़सीसर, ठीक है, घड़सीसर। तो दोस्तों इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे, ठीक है। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता तब बाकी बहकर नीचे बहते हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। मतलब तालाब ऐसा था, एक पहले ऊंचा है ना, जब ये भर जाएगा तो उसके दूसरे वाले में आएगा, फिर उसके नीचे पानी आएगा, ऐसे करते करते 9 तालाब इसमें से बनाए गए थे। याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बनता है। अब देखो दिया गया है अलबरूनी एक जो यात्री था, अलबरूनी एक यात्री आए जो आपके भारत में आया था। ये अलबरूनी आपकी उज्बेकिस्तान देश से आए थे, ठीक है। अलबरूनी ने बहुत सी बारीकों से चीज़ें और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। पानी के स्रोत जैसे बावड़ी है, तालाब है, नौला है, धारा है ना, धरा है आदि शब्द आपके अलबरूनी ने बताया है। कुएं सूखने की कुछ वजह भी बताया है कि कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है ना। ये चीज़ इतनी सिर्फ चीज़ें वहाँ पर हैं, ये वाली चीज़। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट में है कि पानी के स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा। कुएं सूखने की कुछ वजह है, जैसे कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाबें जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं हो रहे हैं। पेड़ों के आसपास पार्क भी ज़मीन को सीमेंटेड पक्का कर दिया गया है। मतलब पेड़ों के आसपास देखा जाए तो आप देखते होंगे पेड़ों के आसपास क्या सीमेंटेड कर दिया गया है ना। तो उसमें पानी क्या होता है, जड़ों तक जाता ही नहीं है। मतलब बारिश का जो भी पानी होता है पेड़ से रास्ता तो जाता ही नहीं है। तो इस वजह से भी क्या ना कहीं देखा जाए तो आपका सूखा होने का कारण है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट दिया गया है, कह रहा है दड़मी, क्या दिया है, दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। कौन, दड़की माई कहाँ रहती हैं, ये राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती हैं। तरुण भारत संघ नामक एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। याद रखिए, तरुण भारत संघ नामक एक संस्था है जिसने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मतलब आपसे अगर पूछे क्या इस वाले पॉइंट में, ये वाला पॉइंट, तो दोस्तों याद रखिए दड़की माई की तालाब बनाने की मदद जो किया था तरुण भारत संघ ने किया था, ठीक है। ये दड़की माई आपके अलवर से हैं। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, कह रहा है वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मतलब जो मृत सागर है दोस्तों याद रखिए इसका जो पानी इतना नमकीन है कि 1 लीटर में 300 ग्राम नमक निकल सकता है। समझिए कि 1 लीटर अगर पानी है तो समझो उसमें 300 ग्राम क्या है, नमक घिला हुआ है। इतना पानी आपको, इतना खारा पानी है आपका मृत सागर। अगला है दोस्तों यहाँ पर दिया है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं, मृत सागर में डूबते नहीं हैं। दोस्तों इसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी होती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, बढ़ी हुई है, क्योंकि इसमें 300 ग्राम नमक है। अब इसमें से आप तैरेंगे जाके तो आप ऊपर ही तैरेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें से कोई डूबता नहीं है, याद रखिएगा। दांडी यात्रा के बारे में आप लोग जानते हैं। दांडी यात्रा यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दिया था। मतलब 1930 की घटना है, जो भारत में नमक बनता था तो उसमें क्या था कि अंग्रेजों ने उस पर क्या लगा दिया, उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो उसी की वजह से ये दांडी यात्रा आपकी शुरू हुई थी। और दांडी यात्रा में दोस्तों यहाँ पर गांधी जी ने अहम भूमिका निभाई। तो बस ये पॉइंट आपका दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया, मादा मच्छर, एनोफिलिस से फैलता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका मलेरिया अगर आपको पकड़ लेता है तो आप देखते हैं क्या होता है कि नाखून, मतलब आपके जो हथेली में होता है, उंगली में, उसमें से यहाँ पर सुई चुभा देते हैं। फिर एक कांच होता है, उस कांच से उसको ब्लड चेक करते हैं। तो दोस्तों कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें डाल देते हैं, ठीक है। मलेरिया जो आपका मादा मच्छर एनोफिलिस से क्या होता है, फैलता है। तो कई बातें एक साथ आपको लिख दी गई हैं।
यहाँ पर देखिए अगला दिया है, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इन माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाती है, इसलिए खून के अंदर की बीमारियाँ साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर देखो दिया मलेरिया की जो दवाई है कैसे बनती है। मलेरिया की दवाई दोस्तों याद रखिएगा, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग इसे छाल को उबालकर और छानकर भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से क्या होता है, दवाइयाँ बनती हैं। क्योंकि अब आदमी कहाँ खाता है, कहता है ये सब जड़ी बूटी नहीं खाएंगे, वो बनती वही से हैं सब। देखो अगला दिया गया है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें से आयरन यानी लोहा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपको बनेगा कि लोहा किस में होता है, गुड़ होगा, आंवला होगा और भी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर हरी पत्तेदार भी होती हैं। अब हरी पत्ती में कभी कभी ऑप्शन ये भी हो जाएगा कि गुड़, आंवला, पालक, तो पालक वाला मार दीजिएगा क्योंकि पालक में बहुत होता है। मक्खियाँ पेट की समस्याएं जैसे रोग फैलाती हैं। याद रखिएगा पेट की जो समस्याएं होती हैं वो आपकी मक्खियों द्वारा आपकी होती, याद रखिएगा। अगला आपसे दिया गया देखो कि शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। याद रखिएगा शैवाल जो है एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका था वो कौन है, तो आपके रोनाल्ड रॉस थे। कौन है, रोनाल्ड रॉस थे। अगला दिया गया है कि जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। मतलब सोचते थे कि आप देखते मलेरिया सबको पड़ जाता है, हमेशा हो जाता है ना, एक को हुआ दूसरे को धीरे धीरे होने लगता है ना। तो ये क्या होता, लगता था ये क्या है कि खराब हवा चल रही है उसी से बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मादा एनोफिलिस की वजह से फैलता है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट आपसे होता है कि दिल्ली में अनीमिया के कारण परेशानी आई थी, कब आई थी, तो आपके याद रखिए 17 नवंबर 2007 को आया था। वहाँ के स्कूलों में अनीमिया का शिकार हो रहे थे बहुत बच्चे। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। तो ये सब याद रखिएगा, दिल्ली में अगर पूछे 17 नवंबर 2007 की बात है। देखो ये अनीमिया है क्या, तो देखिए अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। मतलब जो अनीमिया है ये खून की कमी से होने वाली बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। जो लार्वा होता है ना, आप देखे होंगे कभी कभी घास में, है ना, बुझबुझा ऐसे उठता है सफ़ेद सफ़ेद। तो दोस्तों ये लार्वा होता है जो कि पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। दोस्तों जो मच्छर होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, मच्छर जो होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं। अगला देखो दिया गया है, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1905 में मरते हुए भी वो कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिया गया है कि पर्वतारोहण के संदर्भ में जो ग्रुप का लीडर होता है, ग्रुप लीडर के गुण क्या है, कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करते हैं, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ते हैं। बहुत ही IMP पॉइंट है कि पूरे ग्रुप के आगे बढ़ने पर ही वो आगे बढ़ेगा। जो चल नहीं पाता है उसे हाथ से पकड़कर चलाएगा, है ना, चढ़ाना है। रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजार करना। ठीक है, और ये सब अलग अलग वीडियो बने हैं। ठीक है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है पार्ट वाइज तो सब में आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ये अलग अलग भी आपको है। देखो ये ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना, ये ग्रुप लीडर की क्या होती, विशेषता होती जो पर्वतारोही में। अब देखो एक पॉइंट आपसे दिया है, मिजो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो दोस्तों मिजो भाषा जो बोली जाती है मिजोरम में पाई जाती है। दोस्तों मिजोरम में ही टीन की खेती भी की जाती है। ठीक है, विटामिन C, है ना, और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंडक से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। अर्थात विटामिन C, ठीक है, और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला जो दूध होता है ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। देखिए जो पर्वतारोहण होते हैं इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, जैसे आपका स्लिक पिट ऑन, हंटर सूट, स्लीपिंग, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। बस ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो ये आपका जैसे जैकेट हो गया, है ना, ये ढेर चीज़ होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं हो, सब चीज़ें आपको रटना है। यहाँ पर देखो टेकला गांव, इससे पूछेगा टेकला गांव, तो दोस्तों टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर आपका है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का जो कोण है वो 90 अंश का होना चाहिए। मतलब जब भी आप पर्वत पे चढ़े तो दोस्तों याद रखिएगा आपका जो शरीर का कोण है कितना होना चाहिए, 90 अंश डिग्री का होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा 90 डिग्री बताइएगा, 45 मत लगाइए, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ भरा होता है
कि कोई गेंद को कितना ऐसा मारे कि अधिकतम दूरी जाए, तो 45 अंश होता है, लेकिन याद रखिए पर्वतारोहण को चढ़ने में 90 अंश का होना चाहिए। अगला देखो दिया गया बछिंद्री पाल के बारे में। बछिंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर, ठीक है, 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाली नाम का है, सागरमाथा पर कदम रखा था। ठीक है, अगला दिया गया है कि साथ ही बछिंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। गोलकोंडा कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा, गोलकोंडा पूछेगा तो गोलकोंडा भारत में हैदराबाद नामक पश्चिम स्थित है। गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में आपका स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है कि इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा कितने काफ़ी इंतजाम इसमें किए गए हैं। यह सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसी की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये गोलकुंडा के बारे में दिया गया था। अगला है मल्लापुरम किला, जो है जिला, ये कहाँ पर है दोस्तों, मल्लापुरम जिला ये आपके केरल राज्य में है, याद रखिएगा, मल्लापुरम जिला आपके केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है, इतना सब लोग जानते हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में आपकी गई थी। कितनी, 360 किलोमीटर। सुनीता के बारे में देखा जाए तो दोस्तों सुनीता बताती हैं अपने बारे में कि जो अंतरिक्ष में जाने पर क्या क्या हुआ। तो हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते हैं, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते रहते हैं ना, पानी की एक बूंद टिक नहीं सकती है, बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ती फिरती रहती है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर गीला करते हैं, फिर हाथ मुंह तो ये सब आपके अंतरिक्ष के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। बाल जो होते हैं दोस्तों याद रखिए सीधे खड़े ही रहते हैं, चल नहीं पा सकते हैं। ये सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में मज़ेदार बातें बताई। तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, है ना। अगर देखो दिया टूटता तारा जिसे उल्कापिंड कहते हैं, वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। याद रखिएगा, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आता है ये जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं, जैसे ऐसे दिखते हैं जैसे लाइनें कागज़ पर रखी हों। अगला देखो पॉइंट दिया गया है मुंबई, यह भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, यह सिंपल सी बात कहें कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र मिलेगा, फिर गुजरात, फिर आपको राजस्थान। आप मुंबई से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा, गुजरात मिलेगा, है ना, आपको राजस्थान मिलेगा। अगर मैप में देखा जाए तो आप देख सकते हैं मुंबई कुछ इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका राजस्थान हो गया। इन राज्यों से आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, पार करना पड़ेगा। मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है वो आपकी 1400 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि पहाड़ों के कारण जम्मू की जो सड़कें हैं वो आपकी बड़ी कठिन है। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। लेह है ना, लेह दोस्तों, लेह से लद्दाख तक अगर पहुंचना है तो जम्मू कश्मीर आपको पार करना पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, याद रखिए। ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है भारत में, तो आपके लद्दाख में है, लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ़ से ढके हुए घर आपको दिखाई देंगे। कैसे, लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ़ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। दोस्तों मनाली दोस्तों पूछे गए हैं कहाँ पर, तो मनाली आपके हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है लद्दाख जो आपका है ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि लद्दाख में दोस्तों यहाँ पर देखो सूखेपन की वजह से कोई पेड़ पौधे आपके नहीं उगते हैं। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ होता है स्वागत, स्वागत, ठीक है, याद रखिएगा कि लद्दाख में जुले जुले जो कहा जाता है इसका मतलब होता है स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अगला है लद्दाख में बने घरों की खासियत क्या है, तो लद्दाख में बने जो आपके घर होते हैं ये 2 मंजिल वाली इमारत होती है, मतलब ये 2 मंजिला होते हैं, या पत्थरों के बने होते हैं, याद रखिएगा, जो कि एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत आपकी चढ़ाई जाती है। घर के अंदर एक शेड की तरह लगा रहता है जिसमें बहुत सारी घास जमा रहती है। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे। भूतल जानवरों के लिए होता, मतलब जो 2 मंजिल होता है, 2 मंजिल में पहला जो होता है वो जानवरों के लिए होता है या आवश्यक चीज़ के भंडारे के लिए होता है।
कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती, अर्थात जो लद्दाख के मकान होते हैं उनके पहले वाले फ्लोर में दोस्तों याद रखिए खिड़कियाँ नहीं होती। क्वेश्चन बनता है। अगला दिया गया है, छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू, है ना, सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना कि गर्मियों के मौसम में फल वगैरह सब्जी को सुखा लेते हैं। अब जब सर्दियों में आपको नहीं मिलती हैं तो इन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे वो खाते रहते हैं। देखो, मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी का फर्श होता है, लकड़ी की छत होती है, तो लोगों को ऐसे देखो ऐसे बना होता है। नीचे क्या हो गया, लकड़ी बिछा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, पत्थर रखते हैं, दीवार जो बनी होती है वो पत्थर की बना देते हैं। ठीक है, ऊपर छत में भी क्या करते हैं, तो ऊपर छत में क्या कर देते हैं, यहाँ पर वो आप लोग लकड़ी डाल देते हैं। ठीक है, लकड़ी डालते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला बताइए, लद्दाख में दोस्तों सकरी पथरी पहाड़ी इलाके सड़कें हैं, कई जगह पर सड़कें ही नहीं हैं। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर चट्टानी मैदान भी आपका है चांगथांग। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, सिर दर्द भी होता है। ठीक है, कमजोरी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिकल है। याद रखिएगा, तेल खत्म हो जाए तो गाड़ी वहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो घसीटते घसीटते परेशान हो जाएंगे। पंचर हो जाए तो भैया वहीं पर रख दीजिए, या तो ढंगाते रहो फिर। ठीक है, देखो चांगपा क्या है, तो चांगपा ये पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति केवल लगभग 5000 लोग रहते हैं, अर्थात यहाँ पर सिर्फ 5000 लोग होंगे इस जनजाति में। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते नजर आएंगे आपको। ठीक है, चांगपा जनजाति होती हैं, ये अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। बकरियों के बाल से ही पश्मीना शाल बनाई जाती है दोस्तों, जो कि आपके छः क्या होते हैं स्वेटर के बराबर। एक अगर साल हो जाए उतना गर्म रहता है, वो बकरियों से होती है, ना कि आपकी भेड़ों से, पश्मीना बकरी नस्ल से। अगला है, उन्हें भेड़ों से वह मिलता है जिससे उनकी आवश्यकता होती है। भेड़ों से भाई उनको क्या मिलता है, भेड़ों से दोस्तों उन्हें हर चीज़ मिल जाती है जैसे आवश्यकता होती, दूध, मांस, टेंट के लिए खाल, कोट, स्वेटर, है ना, ये होते हैं। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो जिसके परिवार में ज़्यादा जानवर हैं वो ज़्यादा सक्सेस होगा, अर्थात समृद्ध होगा। अगला देखो दिया गया है, इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल और अधिक मुलायम होते हैं। ठीक है, याद रखिए जितने ठंडे स्थानों में रहेंगे, चराएंगे तो इनके बाल और भी ज़्यादा क्या होंगे, अधिक मुलायम होंगे। यहाँ पर वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊँचे स्थान पर रहते हैं दोस्तों। अगला देखो दिया है, यह उनका जीवन और उनकी आजीविका भी है। ऐसे ही लोग जीते भी हैं और इनकी आजीविका भी आपकी यही है दोस्तों, साल वगैरह बुनना, है ना। यहाँ पर देखो, चांग पास अपना सब कुछ अपने घोड़ों या याक पर ले जाते हैं। जो चांग पास होते हैं या अपने जो सामान होते हैं, है ना, वो सब घोड़ों पर लाद लेते हैं, या तो याक जानते हैं, याक मतलब सुरागाह होता है, याक पर रख लेते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे तक लगते हैं। ठीक है, याद रखिए, सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उनको मतलब 2.5 घंटे में सब पैक कर लेंगे। अगर दूसरी जगह जाना है तो 2-2.5 घंटे में सब कुछ पैक हो जाएगा। चांगपा अपने तंबू को रोबो कहते हैं। याद रखिएगा, रेबो जो होता है ये क्या होता है, तंबू होता है, जो कि चांगपा लोग कहते हैं। याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है। याद रखिए, याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है और ये मजबूत और गर्म भी होते हैं। यहाँ हवा की जो रफ्तार होती है दोस्तों लद्दाख में 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में देखो, चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है कि ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। ठीक है, याद रखिए, चांगपा भाषा में जो चांगथांग है इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हों। रेबो के पास, है ना, जो टेंट होता है, रेबो अर्थात टेंट के पास भेड़ बकरियाँ रखने की जगह होती है। चांग पास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ पहाड़ों पर घर दिखाई देंगे। अब देखिए, अब हम लोग आ गए श्रीनगर में, तो श्रीनगर में आपको कुछ घर होंगे पहाड़ों पर दिखाई देते हैं, है ना, तो कुछ पानी पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते हैं, वे बकरियों से खरीदते हैं। बेकरी मतलब ये बकरी नहीं बोले, बेकरी दुकानें होती हैं, वहाँ पर खरीदते हैं, क्योंकि रोटियाँ बनाएंगे तो नहीं बना पाते। समझ रहे हैं कि
ठंडे पहले जलाना दिक्कत होती है, वहाँ पर जलाएंगे कैसे, है ना, बर्फ़ ही जमा रहती है। तो कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियाँ नहीं पकाते हैं, वो बेकरियों से खरीद लेते हैं, चाहे वो सस्ती पड़ती हो, चाहे कोई भी समस्या हो। ठीक है। अगला है कि जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और कुछ पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, कुछ मोबाइल आश्रय, ठीक है, जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जा सकता है। मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यहाँ पर दिया है प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह भी लगाते हैं। अब जानवर होते हैं यहाँ पर, तो भैया क्या करते हैं, एक विशेष चिन्ह लगा देते हैं, धब्बा मार देते हैं, पता चल पाए कि नहीं हमारे है ये जानवर हैं। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं। जो महिलाएं होती हैं और युवा लड़कियां हैं जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। जो कारगिल है, कारगिल ये लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो शिक्षक जो संकेत दे रहे हैं, क्या रहे, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जो चीज़ अभी आपको बताया गया उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है दुनिया में मशहूर पश्मीना। तो देखो पश्मीना साल के बारे में बताया था कि दोस्तों एक पश्मीना साल में लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म मोटी बिल्कुल नहीं, मतलब गर्म बहुत होती है लेकिन मोटी नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है, ठीक है, यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनता है। मतलब जो पश्मीना बनता है ये पहाड़ी बकरियों की नस्ल बनता है जो लगभग 5000 की ऊंचाई पर आपकी रहती हैं। यहाँ सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे टेम्परेचर आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको दिया गया है। ये दोस्तों याद रखिएगा जो आपकी पश्मीना साल है ना, याद रखिए पश्मीना साल जो होता है बकरी के 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के बाल, अर्थात आपके अगर 6 बाल मिला दिया जाए, बकरी के 6 बाल होते हैं मिलाकर तुम्हारे सिर के बाल, अर्थात ये कह सकते हैं कि बकरी के जो इतने बारीक बाल होते हैं कि उनके अगर 6 बाल मिला दिए जाएँ तब आपके एक बाल के बराबर इसकी मोटाई होगी। इसलिए पश्मीना सालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। ठीक है, इनकी बुनाई हाथों से करा जाता है, खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करेगा तब जाकर एक साधारण पश्मीना साल तैयार होगी। मतलब एक साल को बनाने में इनको 250 घंटे लग जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इतनी मेहनत सोचो अगर डिजाइन करने वाली साल बुननी हो तो कितने दिन लग जाएगा, समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पश्मीना के बारे में दिया गया है दोस्तों। श्रीनगर के घर दिए गए हैं और श्रीनगर में यहाँ पर दोस्तों देखो दिया गया है क्या, श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं, बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। अर्थात जो हाउस बोट होता है ये 80 फुट क्या होता है, लंबा होता है। इनके बीच की जो चौड़ाई होती है वो लगभग आपकी 8 से 9 फुट होती है। और जो टूरिस्ट आते हैं इसको बोलते हैं हाउस बोट बोलते हैं। ठीक है, देखिए बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है, ये जैसे क्या होते हैं कि जो आपकी एक प्रकार से बोट होती है तो इसमें एक फ्लोर का बना होता है, एक फ्लोर में ही लोग जैसे कि थोड़ी दूर के लिए जाना होता है। तो बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ये सिंगल आपका। चलिए अगला पॉइंट देखो आपका आ गया है कि विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, ये जो आपका रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है, तो आपकी मुंबई में है। याद रखिए विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन है ये जो आपका है मुंबई में है। सोलापुर दोस्तों आपके पड़ता है आपकी मुंबई में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता में आंका जा सकता है। ठीक है, मतलब खेलने के अनुसार बच्चे को देखना चाहिए। ये समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय अगर खेलने की क्षमता से अगर देखा जाए तो यही सक्सेस होगा। अगर आप सोचें कि नहीं ये प्लेयर इस कास्ट का है तो फिर आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। ठीक है, का मैदान है ये मुंबई में है और एक कोच थे आपके मुस्तफ़ा खान, इनके नाम पर रखा गया है। देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि फांद ली दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में है ना। अगला पॉइंट है एक बीज किसान की कहानी कहता है। ठीक है, मतलब किसान की कहानी कौन कहता है, एक बीज से ही पता चलता है, एक बीज किसान की कहानी कहता है। अगला है वन गांव कहाँ पर है, तो आपके वन गांव कहाँ पर है, आपकी गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आप देखा यहाँ पर। अगला पॉइंट दिया है कि पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियाँ बीजों को कीड़ों से बचाती हैं, याद रखिएगा। ऊंधिया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। ऊंधिया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। ऊंधिया मतलब होता है गुजराती में इसे उल्टा होता है। ऊंधिया को बाजरे की रोटियां, घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है।
एक ही फल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि क्या हो जाती है, अनुप्रयुक्त हो जाती है, ये कह सकते हैं अनुपजाऊ हो जाती है। अगला दिया है मिट्टी के सूखे जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया अगर मिट्टी सूख रही है, हमने आपको पढ़ाया था, है ना, यहाँ पर देखिए क्रोटन एक प्रकार का पौधा होता है और ये क्या होता है, सहजीवी होता है, अर्थात ये किसी न किसी फसल के साथ बोया जाता है। तो उससे क्या होता है, जब ये इसकी जो जड़ें होती हैं बिल्कुल ऊपर होती हैं और जब ऊपर होती हैं तो जब बारिश या कह सकते हैं पानी कम होता है तो सूखने लगती है। तो इससे पता चल जाता है कि इस खेत को क्या है, पानी की ज़रूरत है। ठीक है, क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियाँ झुक जाती हैं, मुरझा जाती है ना। तो ये आपका हो गया। और अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है, केचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। कुंदुक ये झारखंड में आदिवासी लोगों का यह क्या है, समुदाय है। कुंदुक जो है ये झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जंगल, अभी बताया था कुड़ुक भाषा, है ना। और कुड़ुक भाषा में जो तोरंग का अर्थ होता है जंगल होता है, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में है, बोला जाता है। वन का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2007 में बना गया था। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जंगल अधिनियम जो आपका दिया है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आपका पारित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी आदिवासी अगर जंगल पर उनका ठिकाना है, ठीक है, रह रहे हैं, तो उनका हक दिलाता है ये अधिनियम जो है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं तो उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पर पैदा होने चीज़ों पर क्या होता है, हक होता है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए, जंगल बचाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा से किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई भी 25 साल से उसमें रह रहे हैं तो वहाँ पर उनका क्या है, अधिकार होता है। दोस्तों अगला पॉइंट आपका दिया है झूम खेती। तो हम लोग झूम खेती के बारे में अब दूसरा एक पार्ट और बनाएंगे तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं बचा है। एक पार्ट में लगभग आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट में लगभग आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बताया था 2-3 पार्ट आपके बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो एक पार्ट और बनेगा, जो भी बच्चा कुचा होगा वो इसी में हम ऐड कर देंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास से देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।